दूध पिलाने वाली चुड़ैल। अमन एक कम पढ़ा लिखा आदमी था और अक्सर काम के सिलसिले में वो बहुत परेशान था। वो जो भी काम करता था उसको हमेशा घाटा ही होता था। एक दिन सुबह सुबह अचानक से उसके घर की घंटी बजती है और जब वो बाहर जाता है तो उसे वहाँ दूध की बोतल रखी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। दूध की बोतल? मैंने तो कोई दूध वाला नहीं लगवाया, शायद कोई गलती से रख गया होगा। इधर उधर देखने पर भी जब उसे कोई भी नहीं दिखाई देता तब वो उस दूध की बोतल को अंदर ले जाता है। ये सिलसिला कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है और एक रात सोते हुए अमन को सपने में एक औरत दिखाई देती है जो बोलती है, मैंने तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म कर दी है। तू इस गाढ़े और टेस्टी दूध को पीने के साथ साथ अब कमाई भी कर सकता है। इतना बोलकर वो गायब हो जाती है और अमन झटके से उठता है। तभी उसे ये एहसास होता है कि ये तो एक सपना था। अब हर सुबह घर से बाहर निकलते ही उसे पहले से ज्यादा बोतलें रखी मिलती हैं। क्या बात है, लगता है भगवान की मुझ पर कुछ स्पेशल कृपा है। पहले तो वो सपना और अब इतना सारा दूध, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अगले दिन अमन दूध की दुकान खोल लेता है और गांव के सभी लोग उससे दूध खरीदने लगते हैं। अरे अमन भैया, गांव में तो चारों तरफ सिर्फ आप ही की चर्चा है। मेरे पति कहते हैं इतना गाढ़ा और टेस्टी दूध तो उन्होंने कई सालों से नहीं पिया। अब से मैं एक नहीं 2 बोतलें लूंगी। वैसे आप ये दूध लाते कहाँ से हो? बहन जी, बस समझिए कि ईश्वर की कृपा है। दिन पर दिन अमन की बिक्री बढ़ने लगती है, पर कुछ दिनों बाद अचानक से उसके ग्राहकों को दूध की उल्टियां होनी शुरू हो जाती है और सभी को सपनों में एक चुड़ैल जबरदस्ती दूध पिलाते हुए दिखाई देती है, जिस वजह से सभी अमन से दूध खरीदना बंद करके उस पर जादू टोने और मिलावटी दूध का इल्जाम लगा देते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरा ये धंधा भी चौपट हो गया। मुझे तो दूध पीने से कुछ भी नहीं हुआ, पर गांव के दूसरे लोग क्यों उल्टी कर रहे हैं? तभी अमन का दोस्त अविक शहर से लौट कर आता है, जो जादू टोने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। इन सब के बारे में अमन से पता करता है। ये चुड़ैल की बातें सब अफवाह हैं। मैं ये दूध पीकर सबको बता दूंगा कि कोई चुड़ैल नहीं होती। इतना कहकर वो दूध पी लेता है और आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे ऐसा महसूस होता है कि दरवाजे पर कोई औरत हाथ में दूध की बोतल लिए खड़ी है और कहती है, ताजा और टेस्टी दूध पियोगे? तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? अविक सवाल पूछ ही रहा होता है कि दूध की बोतल अपने आप उड़कर सीधा अविक के मुंह से लग जाती है और वो जबरदस्ती दूध पीने लगता है और अगले ही पल वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी आवाजें कमरे में गूंजने लगती है। अगली सुबह अमन जैसे ही अविक के कमरे में जाता है, उसे जमीन पर बेहोश देख उसके होश उड़ जाते हैं। सोहन के चारों तरफ बस दूध ही दूध था। अविक तो ठीक तो है? ये जरूर उस चुड़ैल का काम है। अब बस बहुत हो गया, मुझे कुछ तो करना होगा। इतना कहकर अमन रसोई में रखी सभी दूध की बोतलें पी लेता है। ज्यादा दूध पीने की वजह से उसका पेट जोरों से दुखने लगता है और तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है। अमन, तुम्हें ये दूध इतना पसंद है कि तुम सारी बोतलें पी गए? ये सब मैंने तुझे यहाँ बुलाने के लिए किया है। अब बता, तूने ये सब क्यों किया? मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया है अमन। ये सुनकर अमन जैसे बौखला जाता है और कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम तो एक चुड़ैल हो और मैं एक इंसान। ये सुनकर अमन सोच में पड़ जाता है कि तभी वो चुड़ैल उसे अपनी असलियत बताती है। तुम मुझे भूल गए हो, पर मेरा नाम
मीना है और मैं 10 साल पहले यहाँ दूध बेचती थी। सब लोग मुझे परेशान करते थे, लेकिन सिर्फ तुम ही थे जिसने हमेशा मेरी साइड ली। पर एक दिन जहरीला दूध पीने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई थी और सबने मुझे उसका दोषी बताया, क्योंकि वो मुझसे दूध खरीदता था। परेशान होकर मैंने आत्महत्या कर ली। लेकिन अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सिर्फ तुम। लेकिन मैं किसी चुड़ैल से शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सबको जान से मार दूंगी। तुम्हारे पास रात तक का समय है। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अमन चुड़ैल की बातों से बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो ये सारी बात गांव के बाहर जंगल में रहने वाले तांत्रिक को बताता है, जो उसकी मदद करने को मान जाता है। आधी रात को पंडित के भेष में वो तांत्रिक और अमन उस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। तभी कमरे में उस चुड़ैल की हंसी गूंजने लगती है और वो हवा में लहराते हुए वहां आ जाती है। अमन, क्या ये पंडित है? आखिर तू शादी के लिए मान ही गया ना? अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। जल्दी से शादी कर लेते हैं। मैं तेरी शादी के लिए नहीं, तेरी बर्बादी के लिए आया हूँ। इतना कहकर बाबा चुड़ैल पर भभूति फेंकते हैं, जिससे चुड़ैल दर्द में चिल्लाने लगती है। जिसके बाद बाबा पास में रखी दूध की खाली बोतल पर कुछ मंत्र पढ़कर चुड़ैल को उस बोतल में बंद कर देता है और वो दूध में बदल जाती है। अब ये चुड़ैल किसी को परेशान नहीं करेगी। अमन उस बोतल को घर के पीछे छिपा कर रख देता है, पर कुछ दिनों बाद एक भूखी बिल्ली उस बोतल को तोड़ देती है और सारी जगह दूध फैल जाता है और आवाज आती है,